आज इस वीडियो में मैं उन 10 पर्सनल फाइनेंस लेसन्स के ऊपर बात करूंगा जिसने मेरी फाइनेंशियल सिचुएशंस को काफ़ी हद तक बेटर बनाया है और मुझे लिटरेट भी किया है ना। क्योंकि हम सब एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, एक ऐसे सिस्टम से आते हैं जहां हमें फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होती किसी को भी। और जब हम एक एज में आते हैं जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जहां कई सारी चीज़ें हमारे ऊपर आ जाती हैं, वहाँ हम पैनिक हो जाते हैं हर कोई। तो इस वीडियो में हम उन 10 लेसन्स को समझकर अपनी उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। और ये सिचुएशन सभी के साथ होती है कहीं ना किसी ना किसी टाइम पर, है ना। तो इसलिए हम उसको समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और अपनी जो पर्सनल फाइनेंस है उसको बेटर बना सकते हैं। सो एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट लेसन, द इम्पोर्टेंस ऑफ बजटिंग। जी हाँ, बजटिंग एक ऐसी टर्म है जो आपको बताती है कि आपके खर्चे, आपकी जो एक्सपेंसेस हैं, वो आपकी जो आपने जो गोल सेट किया है उससे ऊपर ना निकले, यानी कि वो उसी बजट में रहे। तो इस लेसन ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी क्योंकि हम लोगों का माइंडसेट नहीं होता है बजटिंग करने वाला। ये चीज़ कहीं कोई सिखाता नहीं है ना। तो जब मैंने इस लेसन को समझा, जब मैंने प्रॉपर बजटिंग करी कि कैसे मेरी कितनी इनकम है, प्रॉपर इनकम कितनी है और इनकम के साथ जो खर्चे हैं वो कितने हो रहे हैं, तो जब ये समझ में आया तो धीरे धीरे चीज़ें बजट में आने लगी, है ना। जो फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग है वो आने लगी, है ना। जो एक्सपेंसेस है वो कम खर्च होने लगा जो हमने गोल सेट किए हैं, है ना। तो बजटिंग बहुत हेल्प कर सकती है। मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा बजटिंग करिए। एज ए बिगनर अगर आप हैं तो अभी से ही शुरू कर दीजिए, जिससे आपकी एक हैबिट बन जाएगी। और आप जब एक एज में आएंगे तो आपके पैसे आप ऐसा नहीं है खर्च नहीं करेंगे, आप कंजूस बन जाएंगे बिल्कुल, है ना। खर्च करेंगे, समझदारी से खर्च करेंगे, लेकिन उससे आपके ऊपर मेंटल प्रेशर नहीं पड़ेगा पैसे का। सेकंड लेसन, इमरजेंसी फंड इज मस्ट। जी हाँ, इमरजेंसी फंड होना ज़रूरी है। आई डोंट थिंक सो कि हम लोग इंडिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इमरजेंसी फंड रखते हैं और जिनको पता भी है कि इमरजेंसी फंड नाम का कोई चीज़ है एक्चुअल में, है ना। तो हम सबके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी फंड जैसे पता है नाम से सजेस्ट हुए इमरजेंसी, कि अगर कुछ मिसहैपनिंग होती है और कुछ ऐसी इमरजेंसी आ जाती है तो उस टाइम हमारे पास कुछ ऐसा पैसा है जिससे हम उस सिचुएशंस को ओवरकम कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है अक्सर यही होता है ना, कि जब कोई इमरजेंसी आती है, जब कोई कुछ प्रॉब्लम आती है ना, हम पैनिक कर जाते हैं, फिर हम इधर उधर भागते हैं, अपने टाइम को वेस्ट करते हैं। और जब इधर उधर में जब हम पैसा कलेक्ट करते हैं तो काम खत्म हो जाता है तब तक, है ना। तो ये कहीं ना कहीं दुख भी होता है इस सिचुएशंस को देखकर। इसलिए मैं खुद एक इमरजेंसी फंड सेट किया हूँ। आप लोग भी सेट करिए अपने इमरजेंसी फंड, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे साथ क्या हो जाए और कुछ भी हो सकता है किसी के साथ भी। तो एटलीस्ट इतना पैसा हो, मैं ये नहीं बोल रहा ज़्यादा हो बहुत, अपनी जितनी आपकी इनकम है, जितने आप अफोर्ड कर सकते हैं उतना एक थोड़ा साइड से रखिए, ताकि आप इमीडिएटली उस पैसे को यूज़ कर पाएँ, है ना। इमीडिएटली आप उस पैसे को, और वो पैसा आपके पास होना चाहिए, मतलब आप एटीएम में जाकर उस पैसे को तुरंत निकाल लें, ऐसा आप इमरजेंसी उसमें रखें। बैंक में मत रखिए, बैंक में जब जाएंगे तो आपको सब बैंक से निकालना पड़ेगा, लाइन में लगना पड़ेगा। तो आप ऑनलाइन कई सारी ऑप्शन है जहां वहां जाकर अपना इमरजेंसी फंड खोल सकते हैं, है ना, जिससे आप इमीडिएटली अपने उस इमरजेंसी को ब्रेक कर सकते हैं और फंड को ब्रेक कर सकते हैं और पैसे निकाल सकते हैं। थर्ड लेसन, अवॉइड इम्पल्स परचेसेस। जी हाँ, हम सब जब भी अमेजोन वगैरह या फ्लिपकार्ट पर कुछ देखते हैं, या हमारे सामने जब भी कोई एडवर्टाइजमेंट आते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, तो हमारे अंदर से इम्पल्स निकलती है उसे खरीदने की, हर किसी के अंदर। क्योंकि हमारा माइंड कहीं ना कहीं इन चीज़ों से घिरा हुआ है और वो बच नहीं सकता, है ना। तो इसलिए हमारे अंदर इम्पल्स निकलती है कि यार मुझे ये खरीदना चाहिए, मेरे लिए ये ज़रूरी है ना, जबकि ज़रूरी ऐसा कुछ होता नहीं है इतना। तो अवॉइड करिए इस चीज़ को, इम्पल्स परचेसिंग को अवॉइड करिए। इसको अवॉइड करने का एक ही ऑप्शन है, उस चीज़ के लिए 1 वीक तक एटलीस्ट वेट करिए कि वो चीज़ आपके लिए अगर ज़रूरी है तो आप ले लीजिए, नहीं ज़रूरी है तो अपने आप ही वो माइंड से निकल जाएगी। लेकिन अगर आप इम्पल्स परचेस करेंगे ना तो आप बहुत ज़्यादा, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बिगड़ सकती है ना। तो इसलिए चल रही है, लाइफ चल रही है, इम्पल्स ज़्यादा खर्च नहीं करना है, अपनी लिमिट से ज़्यादा ऊपर नहीं निकलना है ना। क्योंकि इम्पल्स तो बढ़ती रहती है, कभी कुछ खरीदने की, कभी कुछ खरीदने की। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम अपनी सारी जो प्लान है उसको ही ब्रेक कर दें, है ना। इसलिए इस चीज़ को भी हमें समझना है। फोर्थ लेसन, इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस। जी हाँ, जब मुझे इंश्योरेंस की अंडरस्टैंडिंग आई, कि हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है, मेरे होश उड़ गए। क्योंकि मैंने देखा कि हमारे इंडिया में कितने कम लोग हैं जो इंश्योरेंस कराते हैं। वो तो कोविड आने के बाद लोग अवेयर हो गए, कोविड आने के बाद लोग समझदार हो गए कि उन्हें इंश्योरेंस की ज़रूरत है। बिफोर कोविड जब आप देखेंगे ना, जब आप एनालाइज करेंगे तो
बहुत कम रेयर से रेयर लोग होते थे जो इंश्योरेंस कराते थे, है ना। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो बिगनर से मुझे देख रहे हैं, जो यंग एज में हैं, उनको इंश्योरेंस की नॉलेज होनी चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ये सब हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा हमारा इन्हीं चीज़ों में जाता है। हमें नहीं पता हमारे साथ क्या ऐसा कुछ हो जाए, है ना, हमारे साथ, जिससे हमारा सारा सेव किया हुआ पैसा इन चीज़ों में चला जाए और फिर हम ऐसे ही खाली हो जाए, है ना। इसलिए कंपनी 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर्स इस टाइम का इंश्योरेंस देती है, सम इंश्योरेंस देती है, उसका कुछ पैसा लेती है, थोड़ा सा पैसा लेती है और आपको इतना कुछ अमाउंट देती है। कुछ उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनको आपको फुलफिल करना होता है ना। तो वो सब चीज़ देखकर आपको इंश्योरेंस ले लेना चाहिए, जिससे आपका काफ़ी मेंटली चीज़ काफ़ी बर्डन आपका कम हो सकता है पैसे से रिलेटेड, और आपको पीस ऑफ माइंड आ सकता है। अगर आप इंश्योरेंस नहीं लेंगे ना, मैं आपको 100% कह सकता हूँ, आप कभी भी पीस ऑफ माइंड आपके अंदर नहीं आएगा। मेंटल प्रेशर ही बना रहेगा आपके अंदर, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके साथ क्या हो जाए, क्या ट्रेजेडी ऐसी आ जाए, क्या कुछ ऐसी अनहैपनिंग किसी के साथ भी हो सकता है। इसलिए अपना हेल्थ इंश्योरेंस होना, टर्म इंश्योरेंस होना, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ज़रूरी है। 5th लेसन, गिविंग बैक एंड चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन। जी हाँ, हमें ना अपनी सैलरी में से एटलीस्ट 2%, 2 या 3% चैरिटी में देना चाहिए। जो कम्युनिटी है ना, उनको देना चाहिए। हम लोग जो पैसा दबा के रखे हैं ना, नहीं बढ़ेगा। लिटरली बता रहा हूँ, ये जब चीज़ मुझे समझ में आई ना, वैल्यू समझ में आई दान की, कि दान की कितनी वैल्यू है। जब हम किसी को दान करते हैं तो हमें उल्टा मिलता है, क्योंकि ये चीज़ किसी ने बचपन से बताई नहीं है ना। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप जितना दान देते हो ना, उतना आपके पास लौट के आता है, और तिगना चौगना लौट के आता है। सच बता रहा हूँ, आप सोच भी नहीं पाओगे कि ये मैं ये मेरे साथ हो क्या रहा है। इतनी जगह जगह से आपको पैसा आने लगेगा, है ना। ऑफ कोर्स मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, लेकिन दान की वैल्यू बहुत ज़रूरी है ना। आपके पास पैसा है, आपके पास सैलरी आती है, आपका जो भी है, 1%, 2% में कुछ नहीं जाता है। लेकिन जब आप किसी को देते हो ना, तो वो जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस उसके मुंह से निकलती है, या किसी जिन लोगों को ज़रूरत है, जिन कम्युनिटी को ज़रूरत है, उनसे जब आपके पास जो वाइब्रेशंस एनर्जी आती है, वो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशंस को बहुत अच्छी कर सकती है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बोल सकता हूँ, सच बता रहा हूँ, है ना। तो इसलिए दान दीजिए, अपनी सैलरी का 2%, 3% दान दीजिए, चैरिटी में दीजिए, जिससे आप देखेंगे कि आपकी पैसे में और बढ़त होगी, है ना। कम नहीं होगा आपका पैसा, है ना, बढ़ेगा ही। 6th लेसन, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल विजन। हम अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस को करंट में तो फिक्स नहीं कर सकते, ये तो तय है ना। अगर हम सबकी फाइनेंशियल सिचुएशन बिगड़ी हुई है, तो 1-2 महीने में वो ठीक नहीं हो सकती, उसको ठीक होने में एटलीस्ट 2 ईयर्स, 3 ईयर्स तो लगेंगे, है ना। तो जैसे मैंने बोला, कोई भी चीज़ डिलेड ग्रेटिफिकेशन मांगती है, इसलिए आपको लॉन्ग टर्म विजन रखना है। अभी मेरी कैसी भी कंडीशन है, दैट्स फाइन, लेकिन लॉन्ग टर्म 2-3 साल, 5 साल, 10 साल बाद मेरा फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी होगी, वो मैटर करती है। तो जब आप इस लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं ना, उसी हिसाब से आपके एक्शंस होते हैं, उसी हिसाब से आपकी प्लानिंग होती है, आपको उसी हिसाब से पता होता है कि कितना आपको सेविंग्स में रखना है, कितना कहाँ रखना है ना। तो जितनी जल्दी हो ना, ये चीज़ हमें समझनी चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म ही हम अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को सही कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ अभी करंट में। और अगर आपकी करंट सिचुएशन बिगड़ी हुई है, तो अपने ऊपर और लोड मत लीजिए कभी पता चला अपने आप को फंसा लिया, और है ना। तो ये सब चीज़ें बहुत समझदारी से आती हैं, क्योंकि प्रेशर झेलने वाले आप हैं। दुनिया आपको बोलेगी भाई, दुनिया आपको बोलेगी, लेकिन आप मेंटली प्रेशर झेलने के लिए कितने रेडी हैं, ये आपकी प्रॉब्लम। आपकी लाइफ है, सब कुछ आपका है, इसलिए अपनी लाइफ का डिसीजंस अपने ऊपर लीजिए, अंडरस्टैंडिंग लाइए, और लॉन्ग टर्म में ये प्लान करिए कि मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक हो सकती है। 7th लेसन, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। जी हाँ, सबसे बड़े एसेट्स ना आप हैं, आप ही हैं, यही इंसान है पूरा जो पैसा कमा रहा है या कमाएगा, और हम इसी इंसान को, इसी दिमाग को कुछ देते ही नहीं है, इन्वेस्ट नहीं करते इस दिमाग पर। एक सिस्टम था, एक एजुकेशन था, डिग्री ली बस खत्म, आप तुम रेडी हो गए पैसा कमाने के लिए। सच में मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने 25 साल एक ऐसी डिग्री, एक ऐसे एजुकेशन को दिए जिन्होंने आपको रेडी किया पैसा कमाने के लिए। लिटरली दिल पे हाथ रख के बोलना, लिटरली आप 25 साल के बाद आप बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है किसी को, सबको जॉब मिल रही है, सबकी फाइनेंशियल सिचुएशन सही है सच में, यस। तो इसलिए वो एजुकेशन, वो डिग्री आपको ये नहीं बता सकती कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। हाँ, एक जॉब के बाद आप अंडरस्टैंडिंग आ सकती है, आप कुछ पैसा ला सकते हैं घर पे, लेकिन
पैसा कमाना और उसको तरीके से कमाना, समझ के कमाना, उसके लिए अंडरस्टैंडिंग होना वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही बात बोल रहा हूँ, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए। ये जो दिमाग है ना, इसके ऊपर इसको खोलिए कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है, फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, कैसे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हम क्रिएट कर सकते हैं, कैसे एक सोर्स के साथ दूसरा सोर्स भी क्रिएट कर सकते हैं, पैसिव इनकम क्या होती है, एक्टिव इनकम क्या होती है ना, कैसा मेरा पैसा बढ़ सकता है ना। तो मैं खुद ये काम कर रहा हूँ, मैं खुद ये समझ रहा हूँ काफ़ी टाइम से। ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ आता है और मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन हमें अपने ऊपर इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा। हमें लोगों से, अलग अलग लोगों से सीखना पड़ेगा। कई सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जहां आप जाकर उन यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, उनको वॉच कर सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकते हैं। बुक्स हैं कई सारी, है ना। तो ये सब हमें अपने ऊपर, क्योंकि जितना ज़्यादा मैं इसको इन्वेस्ट करूंगा, जितना ज़्यादा मैं इसको बढ़ाऊंगा, तभी मेरा पैसा बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। 8th लेसन, स्टार्ट सेविंग अर्ली। जितनी जल्दी हो, जितनी कम एज में हो, आप इस सेविंग को करना सीख जाएं। कई सारी आजकल चीज़ें हैं, SIPs है, म्यूचुअल फंड से, जिससे आप 500-1000 रुपीज़ से अपने पैसे को सेव कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपका पैसा एक टाइम बाद बहुत ज़्यादा कंपाउंड करके बढ़ सकता है ना। तो जितनी जल्दी हो सेविंग को बढ़ाइए, जितनी कम एज में हो उस चीज़ को शुरू कर दीजिए। चाहे इंश्योरेंस की बात हो, चाहे इन्वेस्टिंग की बात हो, चाहे सेविंग की बात हो। जितना ज़्यादा हम डिले करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो अगर आप मुझे इस वीडियो में देख रहे हैं और अभी तक आपने चीज़ें सही नहीं करी हैं, अभी ही कॉपी पेन लेकर उसको लिखिए, बजट बनाइए, प्लान बनाइए कि आप क्या क्या कर सकते हैं, जिससे आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। 9th लेसन, अवॉइड कीपिंग अप विद अदर्स। जी हाँ, दूसरे से अपनी कंपेयर करना बंद कर दीजिए, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सिचुएशन, नहीं तो वो आपको बर्बादी के रास्ते पे लाके खड़ा कर देगा। और यही हो रहा है, हम दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं अपनी इस फाइनेंशियल सिचुएशंस को, जिस वजह से हम बर्बाद होंगे, 100% बर्बाद होंगे। इसलिए अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस को दूसरे की फाइनेंशियल सिचुएशन से कंपेयर मत करिए। उसके पास गाड़ी है तो मुझे भी गाड़ी चाहिए, उसके पास ये है तो मुझे भी ये चाहिए, उसके पास ये है तो मुझे भी। ये बर्बादी के कारण है। उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, उसकी अपनी जितनी उसकी लिमिट है वो अपने हिसाब से कर रहा है। मेरी जितनी लिमिट है मैं अपने हिसाब से करूँगा, जब मुझे ज़रूरत होगी तब मैं करूँगा। किसी को देखकर, किसी को ऊंचा करके मैं नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि मुझे ही सारा मेंटली प्रेशर हैंडल करना है, मुझे ही सब कुछ हैंडल करना है। और मैं सब बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा प्रेशर पैसे से होता है इंसान को। सच बता रहा हूँ, हम सब, पूरी एजुकेशन ही, पूरा सब कुछ ही डिज़ाइन पैसे के लिए हुआ है। मेंटल हेल्थ तो बात की बात है, सब कुछ बात की बात है, सब कुछ पैसा। और पैसा भी होने के बाद भी समझदारी नहीं, फिर भी अंडरस्टैंडिंग नहीं प्रॉपर, है ना। जहां पूरी 25 साल 30 साल एक चीज़ को दिए कि पैसा ही सब कुछ है, अब बाद में समझ में आया पैसे के लिए तो लिटरेसी नहीं, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है ना। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि दूसरे से कंपेयर मत करिए। जितनी आपकी लिमिट है उतना ही आप अपने ऊपर चीज़ें लीजिए, वरना मेंटली प्रेशर आप बहुत ज़्यादा फील करेंगे। जितना ज़्यादा आप मेंटल प्रेशर फील करेंगे उतना ज़्यादा आपकी और चीज़ों में भी प्रॉब्लम होने लगेगी, है ना। तो देखिए कि कैसे आप अपनी सिचुएशन को बढ़ा सकते हैं, मेंटल प्रेशर और बढ़ा सकते हैं और अपनी सिचुएशंस को बेटर बना सकते हैं। उससे आप इंस्पायर हो सकते हैं बंदे से, उससे आप सीख सकते हैं जो आपसे आगे है। लेकिन आप कंपेयर करेंगे, मुझे भी ये चीज़ें चाहिए, चीज़ों में अगर आप फंसेंगे ना, चीज़ों में, तो वो चीज़ें बर्बादी करेंगी। मटेरियल थिंग्स बर्बादी करेगी, अंडरस्टैंडिंग आपको बर्बाद करेगी, आपको बड़ा बनाएगी, लेकिन मटेरियल चीज़ें आपको नीचे गिरा देंगे, है ना। तो इसलिए ज़रूरी भी है मटेरियल चीज़ें, लेकिन अपनी लिमिट्स के साथ। पहले अपनी वैल्यू को बढ़ाइए, है ना, उस लायक बनिए, फिर उसके बाद हम चीज़ें यूज़ करेंगे। 10th लेसन, अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। जी हाँ, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। तो आपको देखना है कि इन्फ्लेशन कैसे काम करता है, और आपको सारी सिचुएशन, सारी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग उसी के हिसाब से आपको करनी है, इन्फ्लेशन को अंडरस्टैंड करके, है ना। तो क्योंकि इन्फ्लेशन को हम इग्नोर नहीं कर सकते। हर इन्फ्लेशन आपको पता है हर साल बढ़ रहा है, हर साल हमारी जो महंगाई है वो बढ़ती चली जा रही है ना। आप अगर 20 साल पहले देखोगे, 30 साल पहले देखोगे, तो चीज़ें कितनी सस्ती थी, आज कितनी महंगी हैं वही चीज़ें। तो ये सब इन्फ्लेशन की वजह से हो रहा है। तो हमें देखना है कि आने वाला, यानी कि फ्यूचर में 10 साल बाद, 20 साल बाद जो मेरे पैसे की वैल्यू है वो क्या होगी, है ना। जो गुड एंड सर्विसेज की वैल्यू है, स्टफ्स की वैल्यू है, वो क्या होगी। तो उसी के बेस पर अगर आप डिसीजन लेंगे तो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशंस अच्छी हो सकती है ना। तो आई होप इस वीडियो में काफ़ी कुछ हमने सीखा कि कैसे
फाइनेंशियल अपनी सिचुएशंस को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। और मैं खुद इस पे लगातार काम कर रहा हूँ और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस को बेटर बनाता जा रहा हूँ। थैंक यू।